प्रिय धनु राशि के जातक, आपकी राशि से धन का संबंध रखने वाले, पैसे का, कुटुंब का, वाणी का, आपके फाइनेंस का संबंध रखने वाले श्री शनिदेव महाराज का एक बहुत अद्भुत और एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। बस ये समझिएगा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी आज मिल गई है तो आपका सौभाग्य है, क्योंकि 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक लगभग 139 दिनों तक का ये टाइम पीरियड है, जिसमें शनि का ये बदलाव आपको धन से संबंधित तो चीज़ों में इफेक्ट करेगा ही, और भी चीज़ों पर इसका प्रभाव आपको मिलना। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और कैसा रहेगा शनि वक्र का आपके जीवन पर प्रभाव, किन चीज़ों में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, और इस शनि वक्र से संबंधित जो 2-4 डाउट्स आप और वीडियोस देख करके आपके मन में जो क्रिएट हो चुके हैं, उसका समाधान भी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर शनि वक्र काल का प्रभाव धनु राशि के जीवन। इस राशि फल को समझने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिएगा कि ये जो कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि का मालूम नहीं है तो आपकी जो भी नाम की राशि है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को फिर देख सकते हैं। दूसरा, इस राशि फल को समझने के लिए हमारी इस तरफ जो है आपको चार्ट दिखेगा, और इस चार्ट के अनुसार ही हम अपनी जानकारी को आप तक जो है साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे कि शनि यहाँ पर बैठ करके आपको क्या लाभ देने वाले हैं इस 139 दिनों तक, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। फिर बीच बीच में आपको वक्र के शनि के बारे में बताते रहेंगे। तो ऐसा है मित्रों, आप अपनी वीडियो के अंदर देख लीजिएगा, बस यही समझिए, यही शनि की स्थिति रहने वाली है। जहाँ शनि 11 नंबर के ऊपर है, ये आपका पराक्रम का स्थान है, यह है आपकी मेहनत, आपका बाहुबल, आपकी शक्ति, आप अपनी सामर्थ्यता, सब कुछ इसी भाव से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले शनि अगर वक्र हो रहे हैं तो कई मन में डाउट्स जरूर आ गया होगा कि शनि यहाँ पर आपका कुछ नुकसान न कराने। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पॉजिटिव पहलू से अवगत कराऊंगा कि शनि जब किसी घर का, किसी भाव का फल करते हैं तो अच्छी बात उससे क्या होती है कि उससे एक हाउस पहले के, यानी कि जो सा खाना आप देख रहे हो बिल्कुल ग्रीन है, ग्रीन इसलिए रखा है ताकि यहाँ आप समझ सकें कि इस भाव से संबंधित फल अब आपको अच्छे मिलने वाले हैं। यानी शनि आपको एक लाभ देगा, जबरदस्त आपको अच्छा यहाँ पर प्रभाव। तो मित्रों, ये ग्रीन घर जो आप देख रहे हो ये है धन का, ये है आपके कुटुंब का, आपके परिवार का। जैसे ही शनि महाराज वक्र होते हैं, कोई भी ग्रह वक्र होता है तो एक भाव पहले का फल करता है। यानी ये समय हमारे धन के लिए, पारिवारिक सुख के लिए बेहद अच्छा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से कैसे कि जैसे धनुराशि के कई लोग, आपके परिवार के कुछ सदस्य आपका कुछ कार्य में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सहयोग नहीं कर रहे थे। चलो सहयोग करो ना करो, आपको उसकी आवश्यकता नहीं थी, पर कम से कम उन्हें विघ्न तो उत्पन्न नहीं करना चाहिए था, आपके काम में रुकावट तो उत्पन्न नहीं करनी चाहिए थी, या फिर आपके कार्य को, आपकी महत्ता को, आपकी भावनाओं को समझना तो चाहिए था। तो धनुराशि के कई लोगों का जीवन में प्रश्न भी है कि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मेरी भावनाओं को नहीं समझते, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप जिस कार्य में लग रहे हो, आप जिस विपदा से, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, वो उस आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगी। और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो जो प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी कर रहे हैं उससे आप भी अपने कार्यों में आगे रुक रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो यहाँ शनि महाराज सबसे पहले आपके परिवार की सामंजस्यता आपके साथ में थोड़ी सुधार रहे हैं, तो यहाँ का फल करेंगे। तो इसके लिए अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर दिया तो सब कुछ हो गया। यहाँ यही चीज़ों को समझना है कि आप अपने परिवार में अपनी बात को रखें, अपनी कमियाँ, अपनी खूबियाँ उनको समझाएं, वे कहीं ना कहीं, किसी न किसी हद तक आपकी बात से जरूर सहमत हो जाएंगे। फिर दूसरा यह है कि आपके चेहरे की समस्या, आपके चेहरे पर जो परेशानी का भाव, दुख का भाव पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था, चाहे फिर वो किसी भी कारण से हो, लव रिलेशन को लेकर के, तो यहाँ ये दूसरा घर जो है ना, चेहरे के भाव को भी प्रदर्शित करता है। कई बार आपको लोगों ने देख करके टोका होगा कि कुछ ज़्यादा तनाव चल रहा है क्या, कुछ ज़्यादा समस्या चल रही है क्या, तो आपने उसका नाम है हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं। तो शनि महाराज आपके चेहरे को नॉर्मली, वास्तविकता में यहाँ प्रसन्न करेंगे, और आप खुद से ये चीज़ महसूस करोगे कि तमाम तरह की समस्याएं हैं और जीवन में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ो, यही एकमात्र इसका संकल्प और समाधान है। कितने दिन का जीवन है, सारा तनाव में, टेंशन में निकल गया तो ये समझिए कि इस जीवन से कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो चेहरे पर एक
आराम होगा, एक अच्छा स्वभाव होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि शनि वक्र से कई लोगों का प्रश्न आता है कि क्या शनि वक्र खराब ही होते हैं। तो दोनों चीज़ों का आंसर देता हूँ आपको बीच बीच में कि ऐसा नहीं है मित्रों कि शनि वक्र खराब होते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूंगा। जो भारत के जितने भी राष्ट्रीय पुरुष हुए हैं, राष्ट्रीय नेता हुए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, और इसके अलावा भी कई सारे राजनेता हैं। इन लोगों की कुंडली के अंदर क्या है ना, शनि महाराज वक्र थे। अब शनि अगर वक्र थे तो फिर इनका नाम क्यों इतनी फेमस क्यों? क्योंकि जब किसी की कुंडली में शनि वक्र होते हैं या गोचर में वक्र हो रहे होते हैं तो हमें एक चांस मिलता है अपने आप को साबित करने का। अपने आप को यदि आप किसी भी तरह से आपको नेगलेक्ट कर दिया है लोगों ने और आपको दरकिनार कर दिया है, तो देखिए शनि के वक्र होने से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और उसके साथ समाज जुड़ता है आपसे। इसको मैं कहता हूँ कि जैसे इन दो व्यक्तियों का मैंने नाम लिया जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, इनका कहीं ना कहीं प्रभुत्व बहुत जबरदस्त था समाज के प्रति, लोग इनसे जुड़ते थे, इनके नाम को आज भी सराहनीय है। तो ऐसा ही शनि का वक्र काल में होता है कि हम अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपनी ताकत को, अपने जज्बात को, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को हम प्रदर्शित करके लोगों के बीच में अपना एक नाम जो है वो बना सकते हैं। अब ये आपको पता है कि आप किस शक्ति में महारथी हो, आपकी कौन सी वो एबिलिटी है जो दूसरों का कल्याण करती है, इससे लोग वास्तविकता में आपसे जुड़ सकते हैं। तो बस उसे इस समय ज़्यादा बढ़ाइएगा, इससे आपकी वो ताकत, आपकी क्षमता और निखर जाएगी शनि के वक्र काल में। व्यक्तित्व आपका बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा। तो इसलिए शनि का वक्र को मैं यहाँ इस चीज़ में खराब नहीं मानता हूँ। पर ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि शनि अगर वक्र हैं या कोई ग्रह अगर वक्र है तो उसका क्या फल है। तो फल के रूप में ज्योतिष कहता है कि अगर वो ग्रह अच्छा है, बढ़िया है, तो फिर वो अच्छा फल करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। अगर वो खराब है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खराब फल करेगा। और शायद ये वाली बात आप और चैनल्स पर भी सुन करके जरूर आएगी, यही बात सबने बोली होगी और ये बात वास्तविकता में है भी। तो यहाँ मन में डाउट आ जाता है कि भैया शनि हमारे लिए कैसे है। अभी वर्तमान में आपको बताऊं कि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में चल रहे हैं। और जैसे हमने ग्रंथों का अध्ययन किया है तो ज़्यादातर यही प्राप्त किया है कि जब शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में होता है, कुंभ राशि में होता है, तो ये स्थिति उनके लिए अच्छी मानी जाती है। पर ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें फिर वो आराम ही आराम देंगे या बढ़िया बढ़िया फल कराएंगे। तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा समझते हुए साथ में चलते रहेंगे। तो यहाँ शनि महाराज आपकी कोई दाहिनी आंख में या नेत्रों में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उसको दूर कर देंगे। काम करने की तरीके में जो है कुछ सुधार करवाएंगे, काम करने का जो कौशल है उसको थोड़ा विकसित करेंगे। अब अच्छी तरह से काम को करके इस समय अपने डिलीवर करके देंगे ताकि आपके अधिकारी की भी आपके ऊपर प्रशंसा बनी रहे। अच्छी चीज़ क्या है कि ये एक ऐसा समय है कि अगर आपके साथ में कोई बड़ी समस्या चल रही है, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई शत्रुता आपसे बन गई है, अभी हाल ही फिलहाल में किसी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा, कुछ वाद विवाद हुआ, तो ये अच्छा समय है कि आप बात करके, वार्तालाप करके उस मैटर को बड़े ही आराम से इजीली शॉर्ट आउट कर सकते हैं। शत्रुता को मित्रता में बदलने का एक बहुत अच्छा अवसर है। अभी जिन लोगों को आपके मन में आ रहा होगा ये बड़ा घमंडी है या ये व्यक्ति इस प्रकार से है, वास्तविकता में उस व्यक्ति से आप लाभ ले सकते हो। शनि महाराज ऐसा करवा रहे हैं। पैतृक धन की प्राप्ति के पूरे प्रबल योग बन रहे हैं। जैसे कि ये धन भाव है तो एक मन में ये धन को लेकर के प्रश्न जरूर आया होगा कि पैसे की क्या स्थिति रहेगी फिर। तो शनि का वक्रकाल आपके लिए पैसे को लेकर के कोई खराब नहीं। अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो, नफा नुकसान हो, बात अलग है, पर सेविंग किसी न किसी तरीके से आपकी करवा देंगे, चाहे वो थोड़ी हो, चाहे फिर वो ज़्यादा हो, चाहे अल्प मात्रा में हो। यहाँ शनि आपको धन की सेविंग, पैसे को रुकावट की दूर करना, पैसे को संग्रहित करना, ऐसे योग यहाँ पर जरूर बने। देखेंगे यहाँ पर कि विद्या से भी आपको लाभ होगा, आपकी स्किल से भी आपको लाभ होगा। और अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, गायन है, किसी चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, यानी व्यवसायी हैं, व्यवसायिक क्षेत्र के अंदर है, या आप पुरानी चीज़ों को खरीद करके उनको सेल आउट करते हैं, तो यहाँ इस समय आपको शनि महाराज बहुत अच्छा लाभ दे सकते हैं। यहाँ इस समय अगर आप कोई पुरानी चीज़ खरीदना चाहते हो, अपने किसी शौक को पूरा करना चाहते हो, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा। कहते हैं अगर वक्र काल शनि में क्या चीज़ ऐसी है जो करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए। तो वक्र काल में क्या करना चाहिए, पूर्व मूल्यांकन। अपने आप को आईने के सामने खड़ा करके आप खुद को अपना शत्रु मान करके या एक जजमेंट, अपने आप को जज मान करके अपने आप को ये आकलन करो कि आपके अंदर क्या कमियां हैं। आकलन किस आधार पर करो, जो आपके साथ में पीछे भूतकाल में जो भी कुछ घटनाएं घट गई जो गलत बुरी थी, जिसमें नुकसान हुआ, जिसमें पैसे का अपव्यय हुआ, जिसमें मान सम्मान पर हानि लगी और नौकरी से बाहर निकाला,
या उसके पीछे क्या क्या कारण थे, उनको अपने आप को देखते हुए पर्चे में राइट डाउन करते चले जाओ। अब वक्र काल में एक एक करके टॉप 10 लिस्ट बनाओ और इसी तरह से अपने अंदर 5 जो भी कमियां हैं, ज्यादातर व्यक्तियों को अपने अंदर कमियां नहीं लगती, पर जो व्यक्ति इस वक्र काल के अंदर उन कमियों को हाईलाइट करके उन पर काम करना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं पूर्व मूल्यांकन। तो ये मान के चलिएगा आपका वो वक्रकाल, शनि का वक्रकाल बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा और ये पूरी तरह से वरदान में साबित हो जाएगा। अब ज्यादातर ज्योतिषी क्या बताते हैं कि ये कर लो, वो उपाय कर लो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ग्रह आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसे चेंज कराते हैं। वक्र काल में शनि के पूर्व मूल्यांकन करना होता है। क्या नहीं करना होता है? नहीं, ये नहीं करना मित्रों कि आप अपनी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में जरूरी चीजों को छोड़ करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए निकल जाए। सपोज कीजिए आपका इस समय कोई छोटा मोटा वाहन है या आपके पास बाइक है, आपको आवश्यकता है आपके व्यवसाय को बढ़ाने की या किसी स्पेशल कोर्स को करने की, पर दूसरी तरफ आपका मन कर रहा है किसी बाइक को लेने का, गाड़ी को लेने का, महंगी वस्तु को लेने का। तो आप क्या करा आपने कि अपनी इच्छा को पूर्ति कर लिया। अगर देखा जाएगा वो तो पढ़ ही लेंगे, पर अपना गाड़ी आ जाएगी, बाइक आ जाएगी, खूब अच्छी तरह चलाएंगे। तो उस स्थिति में क्या होता है क्या हम जरूरी जो चीज है उससे विमुख होकर के अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने लगेगा। तो ऐसा कुछ वक्र काल के अंदर जरूर हो सकता है। इसलिए यदि आपके पास में धन की सेविंग हो रही है या आप किसी विशेष कार्य को करना चाहते हो तो अपना पैसा वहां लगाइएगा, अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुछ समय के लिए रोक दीजिएगा। और क्या नहीं करते, शनि के वक्र काल में शंकाएं बढ़ जाती हैं। व्यक्ति हर चीजों को शंका की दृष्टि से देखता है। अब ऐसे में क्या है ना, वे शंकाएं जब अपने लोगों के ऊपर हो जाती हैं, आपके घर परिवार के लोगों पर, तब यहाँ व्यक्ति का अपने पारिवारिक मतभेदता शुरू हो जाती है। तो इसी भी चीज से बचना चाहिए। यहाँ भी शनि वक्र जो है इन चीजों में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और देखिएगा, शनि फिलहाल वर्तमान में जिस घर के अंदर है, ये घर है आपकी मेहनत का, आपके पराक्रम का। तो यहाँ ये पराक्रम से आपको ना कुछ इधर उधर भटका रहे हैं। पराक्रम सही दिशा में नहीं दिखाई देगा। अभी ये जो जानकारी मैं अब इसके बाद में आपको बताऊंगा, ये उन लोगों के लिए विशेष है जो वास्तविक में अपने इन पूरे 139 दिनों को बहुत अच्छा करना चाहते हैं, शनि के वक्र प्रभाव का लाभ लेना चाहते हैं। शनि के वक्र प्रभाव में कैसे लाभ लेंगे, अगर आपको पता होगा कि शनि कहाँ कब आपकी परीक्षा लेंगे तो कैसे परीक्षा लेंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तीसरे घर के फलों में जब आपको थोड़ा विक्षेप मिलेगा, विक्षेप का मतलब है उतार चढ़ाव, तो क्या इस समय आप करने वाले और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई कार्य आपका एक बारी में नहीं बन रहा तो ये सोच करके उसमें बिल्कुल भी आप अपने पैर पीछे मत हटा लीजिएगा कि आपका एक कार्य कभी भी नहीं बनेगा। स्पेशली शनि के वक्र काल में दूसरी बारी में या तीसरी बारी में जाकर के सफलता अवश्य मिल जाती है। फिर भी इन फ्यूचर किसी कारण से वो कार्य अगर सफल नहीं हुआ है तो जैसे ही वक्र काल समाप्त होगा, शनि पूर्ण मार्गी होंगे तो भी आपका कार्य पे सफल कराएंगे। अब ये बात लागू होती है कि आप किसी व्यवसाय में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो या फिर आप अपनी सरकारी नौकरी की प्राप्ति करने के लिए मेहनत कर रहे हो तो अब आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में आपको ये चीजें समझनी चाहिए कि अभी हम मेहनत से पीछे इस समय बिल्कुल भी नहीं हटना। दूसरा क्या है कि कई बार अनायास भ्रमण होगा, कई बार अनायास जो आपका जरूरी समय है वो आप चाहने के बाद में भी आपको पता है कि आपको इस समय आपके जरूरी कार्य में लगाना है, फिर भी आप अपना वो समय वेस्ट करने वाले हो मित्रों के साथ में घूमने फिरने के चक्कर में या अपने किसी मोबाइल फोन में चैटिंग या कोई भी बातचीत करने के चक्कर में। यानी इस समय ऑनलाइन गतिविधियों का आप गलत दुरुपयोग जो इस समय कर सकते हो, क्योंकि शनि का तृतीय भाव पर यहाँ वक्र प्रभाव होगा। तो मेरा यह कहना है कि ये सभी चीजें ऑनलाइन है, चाहे कोई भी चीज, इस समय आपके विक्षेप जो मेहनत से हटा रही है, मेहनत से आपको हटना नहीं है। इस समय अगर आपकी मेहनत इधर उधर गई तो फिर बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है। और क्या है, छोटे भाई बहन हैं, उनसे, उनकी तरफ से, उनकी साइड से कोई आपको दुख की अनुभूति, कोई परेशानी का इस समय महसूस हो सकती है। और आप इस समय बहुत अच्छी स्थिति ये भी है कि जब तृतीय में शनि वक्र होंगे तो तृतीय स्थान होता है पराक्रम का, बाहुबल का। व्यक्ति को आपको ये आपकी सामर्थ्य का अनुमान बता दे, आपकी कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, क्या आप कर सकते हो। कई काम मित्रों धनुराशि के इस प्रकार के हैं कि वे लोग सोचते हैं कि ये काम हेल्प से ही होगा, बिना सहायता के ये काम हो ही नहीं सकता। तो इस वक्र काल में आपको पता लग जाएगा कि वो काम आप खुद भी अपने बलबूते पर कर सकते थे, पर आपने दूसरों पर या दूसरों के ऊपर ये सोच करके काम किया कि ये व्यक्ति काम में आपकी सहायता कर देगा, और वहां पता चला उसने आपके समय को भी, पैसे को भी और मेहनत को भी, तीनों को वेस्ट किया।
तो ये भी शनि के वक्र काल में पता लगेगा। एक एक चीज जैसा बता रहा हूं एज इट इज घटेगी, और ये पूरा का पूरा फल रहेगा नवंबर तक। आप अपने प्रायोग की पहचान करना सीख जाएंगे। पर कुछ लोगों को, जो लोग फिलहाल जॉब में है, कैसी जॉब के अंदर है, मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया में काम करते हैं, ऑनलाइन जगत में है, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, टूर ट्रैवलिंग एजेंसी के अंदर है, मार्केटिंग करते हैं, सहयोगी बंधुओं से ये आपका मतलब किसी प्रकार से आपका लोगों को जोड़ जोड़ करके उनसे काम, नेटवर्किंग मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो सभी लोगों को इस समय ये समझना पड़ेगा कि आप इस समय जो भी पैसा नंबर 1 के तरीके से कमाएंगे वो सुरक्षित रहेगा। पर अगर जरा सी भी कार्य में चूक हुई, गलती हुई, तो आपको यहाँ पर काफी कुछ भरपाई करनी पड़ सकती है। शनि के वक्र काल में यहाँ आपका थोड़ा सा अकेले ही काम करने का आपका साहस बढ़ेगा। आपकी बनी बनाई योजनाएं, ये जो छोटे लोग हैं जिनको आप अपने राज दे रहे हो, जिनको आपकी जानकारी के बारे में पता लग रहा है, ये आपकी योजनाओं को खराब करने का कार्य कर सकते हैं। आपके काम में कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट देख करके चिढ़ सकते हैं, आपका लाभ देख करके चिढ़ सकते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा अपने शेयर, अपनी जो जरूरी बातें हैं, इनसे शेयर मत कीजिएगा। मेहनत तो इस समय काफी होगी, काफी आप मेहनत करने वाले हो, वक्रकाल में खूब मेहनत करेंगे। पर इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो मेहनत में विक्षेप हो रहा है ना, इसमें कभी हमारी योजना की कोई कमी रह जाए, कभी हम किसी योजना को पूरी तरह से ना बनाएं, अधूरी योजना पे काम करना स्टार्ट कर दें, तो ये इस समय योजनाबद्ध तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। और ये देखा जाएगा कि आप लगातार ही काम कर रहे हो, एक काम को ज्यादा तवज्जो दे रहे हो, दूसरे काम को दे ही नहीं रहे हो, या तो पारिवारिक जीवन में लगे पड़े हो या फिर प्रोफेशनल जीवन में लगे पड़े हो, तो पारिवारिक जीवन की या पारिवारिक जीवन में इतना हो गया कि प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब कर दी। आपको सामंजस्य स्थापित करके इस समय काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे काम, उनको छोटा काम मानकर या ये कर मान करके कि इसमें मुझे पैसा ना मिलेगा, इसमें ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है, आप यदि उन कामों को छोड़ते हो, टाल मटोल करते हो, तो ये मूर्खता है। क्योंकि बड़ा काम उन छोटे काम के थ्रू ही आना है। तो अगर आप किसी भी ऐसे कार्य में, छोटे काम को छोटा मत समझिएगा। समय का प्रबंधन करना इस समय बेहद आवश्यक है। अगर आपने अपने महत्वपूर्ण समय को किसी गलत व्यक्ति के लिए बर्बाद किया, जो गलत व्यक्ति के साथ चैटिंग या बात करने में बर्बाद किया, तो आपका वो समय इस समय बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप उसकी भरपाई करने के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ शनि की अब दृष्टियों पर हम बात करने वाले हैं। शनि के 3 एरो हमने यहाँ पे निकाल रखे हैं, और पहला एरो जो 1 नंबर पर जा रहा है, यानी कि ये आपका विद्या भाव है, ये आपका संतान भाव है, और यही घर है आपके प्रेम का। जाहिर सी बात है शनि की वहां दृष्टि है। अब शनि की वक्र दृष्टि का वहां पर पड़ने से आपको इन 3 घरों में पूरा फोकस इस समय लगाना है। शनि से लाभ लेना चाहते हो ना, तो कहते हैं कि शनि जिस घर के अंदर अशुभ फल कर रहे हो या दिक्कत पैदा कर रहे हो, आप डिसिप्लिन मेंटेन कर लो या एक प्रॉपर टाइम में उस भाव को दो। तो ये 5वां घर पढ़ाई के लिए भी है, लव रिलेशन के लिए भी है, और संतान के लिए। अब तीनों जो भी लोग इन तीनों चीजों को थोड़ा समझ रहे हैं, उन थोड़ा सा ध्यान सुनिए कि शनि की 5म पर दृष्टि होने से संतान की ओर से थोड़ी चिंता, संतान के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आए, संतान परीक्षा में या किसी चीज में आपको लगे कि पता नहीं इस चीज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, संतान को लेकर के भय उत्पन्न होना, ये शनि कहाँ पर करवा रहे हैं। दूसरा कि विद्यार्थियों में इस समय फोकस की विषय, मैं समझाऊंगा अभी हाथों हाथ करना क्या है। विद्यार्थियों में फोकस की कमी, विद्यार्थियों में एकाग्रता में बाधा। जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपको एकाग्रचित होने में काफी समय लगे, अगर वहां पर एकाग्रचित होकर के आप बैठ भी गए तो आपको आपके घर परिवार के कोई भी व्यक्ति एक्सटर्नल काम बता करके आपको उसमें बाधा डाले, साथ ही पढ़ाई में इन्हीं कारणों से रुकावट हो और असफलता का डर बना रहे, क्योंकि आपकी ये चीजें प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो ये इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस समय देखिए तनाव, चिंता और इनको लेकर के ज्यादा मन में डर भय की उत्पत्ति करना सही नहीं। पर सही क्या है? सही आपके लिए सलाह, पढ़ाई के क्षेत्र में आप प्रॉपर इस समय स्टार्टिंग से ही अपने किसी गुरु, किसी बड़े योग्य आपके अध्यापक, उनके सानिध्य में रहिएगा। और जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तुरंत उनसे पूछिएगा और उनकी सलाह के अनुसार करिएगा। तो देखेंगे आपको किसी भी प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है कि पढ़ाई में या प्रेम में आपको आत्मसम्मान की कमी, आपको स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत,
ये चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। आपके पार्टनर का जो कहीं ना कहीं जो विश्वास है ना, आप जो उसको लेकर के सोचते थे, जो दिमाग में आपकी जो थिंकिंग बनी हुई थी, वो अचानक से परिवर्तित होगी। अचानक से उसके बारे में जो रियलिटी आप देखोगे, उससे आपको थोड़ी दिक्कत होने वाली है वक्र काल में। इसके बाद अगले हाउस पर जाएंगे, शनि की 7वीं दृष्टि जाती है आपके भाग्य पर। तो भाग्य पर शनि की दृष्टि होने से मित्रों, इस समय ये बात हकीकत है कि वहां भी सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। तो पिता या गुरु से जब भी आप वार्तालाप करें, पिता हैं, गुरु हैं, ऐसे जितने भी लोग हैं जिनसे आपने अब तक ग्रहण किया, केवल उनसे आपने लिया है। कई बार हमें लगता है कि हमने पैसे दे करके उनसे वो चीज़ ली तो हमने उसकी कीमत चुका दी, पर ऐसा नहीं है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है और आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ होती है जो इसी भाग्य, इसी धर्म से हमें आता है, और इसी आशीर्वाद के प्रताप से हम जीवन में सभी मान सम्मान को और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करते हैं। ऐसे जितने भी लोग हैं, आपके निकटतम को ऐसा व्यक्ति, आपके चाहे वो पिता हैं, गुरु हैं, उन्हें इस समय किसी भी व्यक्ति विशेष की जो ज़रूरत है वो अगर आपकी तरफ से पूरी हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि शनि महाराज आपको भाग्य का पूरा साथ देंगे, पूरा। और यही आपको इस समय समझना है। इन समय उनसे लेने की आपको इच्छा नहीं रखनी है। फिर समय चाहे पिता भी है, विदेश यात्रा करेंगे या बाहर का कोई भी आपको प्रोजेक्ट सेट करना है, या बाहर के किसी व्यक्ति से अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत केयरफुली होकर के इसमें बात करनी है। द्वादश स्थान पर भी शनि महाराज की दृष्टि है और भाग्य पर भी है। महत्वपूर्ण कार्यों में आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करना है। मैं तो कहूँगा कि पैसों का लेन देन अगर इस समय करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपकी रिश्तेदारी खराब होगी। यानी रिलेशंस में, रिश्तेदारियों में कभी भी आपको पैसे का लेन देन नहीं करना। अब देखेंगे शनि महाराज की जो दृष्टि है ना, इसके बाद में जाती है आपके भाग्य, आपके द्वादश स्थान पर। ये 12 वगैरह है हमारे खर्च का, ये 12 वगैरह हमारे नुकसान भी है, हॉस्पिटल का भी, सब चीज़ों का है। तो 12वें घर पर शनि की दृष्टि होने से क्या होगा, अकारण पैसे का मैनेजमेंट आपको स्टार्टिंग से मजबूत रखना है, क्योंकि अकारण या किसी भी समय शनि कभी भी आपके पैसे को खर्च करवा सकते हैं। अब धन को खर्च करवाएं तो दूसरी तरफ धन आ भी रहा है, बढ़ भी रहा है, स्टोर भी कर रहा है। जब पैसा तभी खर्च करोगे जब पैसा आएगा, यानी कि पैसे की सेविंग आपकी होगी, तभी आप उसको किसी चीज़ में खर्च कर सकते हो। पर अपनी तरफ से शुरुआत में मैंने समझा दिया था कि अकारण किसी भी कार्य में पैसे की बर्बादी नहीं करनी है, क्योंकि इस महीने आपको आपके परिवार के सदस्य को हॉस्पिटल लेकर के जाना पड़ सकता है। पारिवारिक चीज़ों में जो ऊपर उतार चढ़ाव होते हैं उसके कारणों से आध्यात्मिक चीज़ों के लिए शनि की दृष्टि यहाँ पर बहुत फायदेमंद है। जैसे आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हो, आप धर्म के मार्ग पर जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल चीज़ों में इस समय आपका जो कुछ ना कुछ धन खर्च जरूर होगा, जरूर आपका धन खर्च करेंगे। और अगर यहाँ पर बात करें किसी भी प्रकार के गलत कार्य को अगर आप करते हैं या आपके मन में विचार आ रहा है, आएगा जरूर, तो उससे बच जाइएगा। पर स्त्री गमन की बात कहें या चरित्र हनन की बात कहें तो कैरेक्टर पर कहीं ना कहीं अगर हम अपनी साइड से गलती करते हैं तो दोष लगने के पूरे चांस। यहाँ विदेश की यात्रा करना, इस समय बाहर के लोगों से संपर्क बनाना, या जो लोग विदेश में रह करके काम कर रहे हैं उन लोगों को भी इस वक्र काल में सावधानी से अपने हर एक कार्य को करना है। देखिए होता क्या है, मोस्टली शनि के वक्र काल में हम किसी न किसी परेशानी से गुजरते हैं, तो उस अवस्था में क्या करते हैं, हमें जो जहाँ से 2 4 5 चीज़ें की प्राप्त हो रही है वहाँ अपना परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि अधिकतर धन राशि के लोगों की नौकरियों में परिवर्तन होगा जैसे ही शनि महाराज अब वक्र होंगे। उसमें कुछ लोग जॉब अपने आप चेंज करेंगे, पर जो व्यक्ति अपने आप जॉब चेंज करेगा वो या अपनी नौकरी को छोड़ करके जाएगा, वो कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा परेशान करने वाला है। इसलिए आप पहले से तैयार रहें सब चीज़ों के लिए, अपना 100% दें। इस प्रकार की गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहें कि आप खुद से कुछ भी चीज़ प्राप्त कर लोगे, क्योंकि शनि का भाग्य पर अभी जो वक्र दृष्टि है वो पड़ रही है। तो कुछ परिवर्तन करने के लिए इस समय आपका मेहनत और लक भी दोनों के साथ होना बहुत आवश्यक है। यहाँ इन जो भी ऐसे कार्य जो गलत हैं, कि जिस भी प्रकार के ऐसे कार्य हैं, तो उनसे बचाव ही रखना इस समय सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। तो ये मैंने आपको दृष्टि के संबंध सब कुछ बता दिया कि कैसे शनि की चीज़ों में परेशानी खड़ी कर सकते हैं, काम में सावधान रखनी चाहिए। अब थोड़ा उपाय पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बाहर से तो आप करोगे ही करोगे, पर आंतरिक जो शनि महाराज को प्रसन्न करना है उसको तो इस समय स्वाध्याय, एक चीज़ पर ध्यान रखें, स्वाध्याय, एक किसी के साथ में गलत ना करें और गरीबों की हमेशा सहायता करें। जितने भी लेबर क्लास मेहनत वाले काम हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उनको उनके मेहनत का पूरा हिसाब उनको दें। आप अपने घर में अगर कोई भी मजदूर वर्ग का व्यक्ति लगाते हैं तो उसको पूरा प्रसन्न करके वहाँ से भेजें। अब उपाय की बात करेंगे, शनि के मंत्र का जाप करना है, ओम प्राम प्रीम ओम शनिश्चराय नमः। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना है, पीपल वृक्ष की सेवा करनी है और प्रतिदिन
सब कुछ अच्छा करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जप करो उसके बाद गलत काम करो। गलत काम में शनि दंड देते ही देते हैं। पूजा पाठ यहाँ केवल इसलिए है जिससे आपकी मानसिक शुद्धि बनी रहे, आप कार्यों में, गलत काम में बिल्कुल जल्दी से ना फंसे। भगवान महामृत्युंजय आपकी बुद्धि को अच्छा रखे, साफ रखे, क्योंकि 12वें घर पर शनि की महाराज की दृष्टि होने से, वक्र दृष्टि होने से व्यक्ति चाहने के बाद में भी कभी कभी उसका दिमाग काम नहीं करता, गलत कार्यों की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा, शनि से मिलने वाले लाभ और शनि वक्र काल में सावधानी, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आप वर्तमान में ऐसी कौन सी चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है, तनाव में है, उसको ज़रूर हमारे साथ मेंशन करिएगा और अपने इष्ट देव का भी नाम लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर। वे आपके ऊपर कृपा करें, यही मेरी उनसे मनोकामना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम।